हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट वर्ड्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज से हम लोग पीजीटी की प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। तो अब आपका पीजीटी का एग्ज़ाम्स में ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है, तो अब इसकी प्रैक्टिस ही देखेंगे हम लोग। तो आज से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। ये आपके मिसलेनियस क्वेश्चन रहेंगे, इसमें आपके हर टॉपिक से हर क्वेश्चन मिलेंगे आपको। और क्योंकि अब आपको जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं, अब आपको केवल रिवीजन और प्रैक्टिस चाहिए है, तो ये अब से हम पीजीटी की प्रैक्टिस मिसलेनियस एमसीक्यूज़ लेकर आएंगे। 50 एमसीक्यूज़ रहेंगे। आगे हम अगर होगा तो और भी एमसीक्यूज़ ऐड करते जाएंगे। हमारे टीजी टीम के भी 4 राइटर्स का 50 एमसीक्यूज़ का हमने सीरीज चलाया हुआ है, तो वो भी हमारा कंटिन्यू चल रहा है, उसको भी हम देते जा रहे हैं, उसके वीडियोज़ भी। तो अब हम लोग पीजीटी की प्रैक्टिस के भी एमसीक्यूज़ लेके आएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस ही अब जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा है। रिवीजन और प्रैक्टिस ही अब आपका मेन होना चाहिए। ओके, तो ये आपके मिसलेनियस क्वेश्चन रहेंगे। ओके, और अपना स्कोर भी हमें लास्ट में आप ज़रूर बताइएगा कि कितने आपके इसमें से आपके सही रहे। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हो, हेल्पफुल हो रही हो आपके लिए, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दिया करिए। अगर आपका हमें रिस्पांस अच्छा मिला तो हम इसको कंटिन्यू करते रहेंगे एग्ज़ाम तक। ओके, तो चलिए चलते अपने क्लास की ओर। लेट्स स्टार्ट। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री? चलिए बताइए, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री किसे कहते हैं? चौसर, स्पेंसर, मिल्टन, ड्राइडेन। चलिए बताइए किसको कहा गया है फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री? आई थिंक आपने ये सोच लिया होगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, चौसर। चौसर इज़ द राइट आंसर, और आपका ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री किसको कहते हैं? चौसर को कहते हैं, कि उन्होंने मिडिल इंग्लिश में एक बहुत शानदार कविताएं लिखी और अंग्रेजी को साहित्यिक भाषा का दर्जा दिलाया। यहाँ पर राइट आंसर चौसर हो जाएगा। चौसर इज कॉल्ड फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। ओके, चलिए नेक्स्ट। पैराडाइज लॉस्ट वॉज पब्लिश्ड इन? टीजीटी का आ गया, कोई बात नहीं, आप मिल्टन पर ही बता सकते हैं। बताइए, 1600, 1658, 1667, 1674। तो यहाँ पर राइट आंसर पता होगा आपको। 1667 पे आपका पैराडाइज जॉन मिल्टन का ही महाकाव्य है। 1667 में पहली बार प्रकाशित हुआ था, जिसमें सैटर्न के पतन और एडम एंड ईव के पतन की कहानी है। ओके, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। हु रोट द फेयरी क्वीन? फेयरी क्वीन किसने लिखा है? जॉन मिल्टन, एडमंड स्पेंसर, बेन जॉनसन, डब्ल्यू.बी. येट्स। चलिए बताइए, यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा, एडमंड स्पेंसर ने। ये एक एलिगोरिकल एपिक पोएम है जो रानी एलिजाबेथ की प्रेज में लिखी गई है। ओके, तो ये फेयरी क्वीन जो है आपके जो क्वीन एलिजाबेथ हैं उनकी प्रशंसा में लिखी गई है। तो यहाँ पर एडमंड स्पेंसर इज द राइट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। हु इज सिल्विया प्लाथ? व्हाट इज शी? इज आ। हु इज सिल्विया? कौन सिल्विया है? व्हाट इज शी? वो क्या है? ये लाइन क्या है आपको बताना है इनमें से। सोनेट, सॉन्ग, ओड, बैलेड, क्या है इनमें से? तो ये आपकी, अगर आपको पता हो तो ये आपका यहाँ पर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एक सॉन्ग है। क्या है? हु इज सिल्विया, हु इज शी? तो ये आपका शेक्सपियर प्ले जो द टू जेंटल ऑफ वेरोना है, उसके एक्ट 4 सीन सेकंड में ये आपकी लाइन है। इट प्रेजेस सिल्वियाज ब्यूटी एंड वर्चू। ओके, ये जो सिल्विया नाम का कैरेक्टर है आपके टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना में, उसकी प्रेज सिल्विया की ब्यूटी की एंड वर्चू की प्रेज कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, दिस इज अ सॉन्ग, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट। द टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज एसोसिएटेड विद? बताइए, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस किसके साथ एसोसिएट है? चार्ल्स डिकेंस, वर्जीनिया वुल्फ, टी.एस. इलियट, ऑस्कर वाइल्डे। तो राइट आंसर यहाँ पर जाएगा बी। राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर बी। स्ट्रीम कॉन्शियस जो है वर्जीनिया वुल्फ से रिलेट करता है। नैरेटिव टेक्निक है, ये एक नैरेटिव टेक्निक है जो कैरेक्टर्स के मन के विचारों की धारा को दिखाती है। वर्जीनिया वुल्फ एंड जेम्स जॉयसी ये आपके 2 राइटर हैं जिन्होंने इसका बहुत अच्छे से प्रयोग किया। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस किससे एसोसिएट है? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर वर्जीनिया वुल्फ हो जाएगा। आंसर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट। शी स्टूप्स टू कॉन्कर इज? ये क्या है बताइए? ट्रेजेडी है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स है, फॉर्स है, सेंटिमेंटल कॉमेडी है। शी स्टूप्स टू कॉन्कर ऑलिवर गोल्डस्मिथ का एक प्ले है, नाटक है।
शीश टू कॉन्कर, ये आपका क्या है, तो ये आपका सेंटिमेंटल कॉमेडी है। ओके, ये हास्यपूर्ण है आपका, तो यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा, सेंटिमेंटल कॉमेडी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, डोवर बीच इज अ पोएम बाय, डोवर बीच जो एक पोएम है किसके द्वारा लिखी गई, अर्नोल्ड, ब्राउनिंग, शैली, कॉलेरिज। आई थिंक पता होना चाहिए आपको। तो डोवर बीच जो है आपका अर्नोल्ड के द्वारा, मैथ्यू अर्नोल्ड की प्रसिद्ध पोएम है ये, जो आधुनिक जीवन में आस्था की कमी पर लिखी गई है। जो आधुनिक जीवन है उसमें जो आस्था की कमी होती जा रही है वो उसके लिए लिखी गई है डोवर बीच। ओके, तो ये आपकी मैथ्यू अर्नोल्ड ने लिखी है। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सैटर्न इज द कैरेक्टर ऑफ, सैटर्न जो है कैरेक्टर है, सैमसंग ऑर्गेनिस्ट, पैराडाइज रिगेन्ड, पैराडाइज लॉस्ट, द फेयरी क्वीन। चलिए बताइए, तो ये आपका है यहाँ पर सी, पता होगा आपको, पैराडाइज लॉस्ट में हमें सैटर्न कैरेक्टर मिलता है। इस पे आएंगे, हु इज द ऑथर ऑफ द वेस्टलैंड, वेस्टलैंड के ऑथर कौन है, एजरा पाउंड, टी.एस. इलियट, W.H. ऑडेन, डायलेन थॉमस। तो पता होना चाहिए टी.एस. इलियट, सॉरी टी.एस. इलियट इज द राइट आंसर। वेस्टलैंड किसने लिखी है, टी.एस. इलियट ने। ओके, आपकी टी.एस. इलियट की लिखी है, ये आपकी जो आधुनिकतावादी कविता है 1922 में जो कि आपकी पब्लिश हुई है। ओके, नेक्स्ट, ओटोपिया इज रिटन बाय, ओटोपिया किसके द्वारा लिखी गई है, फ्रांसिस बेकन, थॉमस मोर, हॉब्स, मैकवेले। बताइए, ओटोपिया तो पता होना चाहिए, बी इज द राइट आंसर, थॉमस मोर। थॉमस मोर के द्वारा ओटोपिया लिखी है, एक राजनीतिक दर्शन की पुस्तक है जिसमें एक आदर्श समाज की कल्पना की गई है ओटोपिया में। ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा, थॉमस मोर। नेक्स्ट, शेक्सपियर्स लास्ट प्ले, शेक्सपियर का लास्ट प्ले क्या है, टेम्पेस्ट, किंग लियर, हैमलेट, सिम्बेलाए। लास्ट प्ले है शेक्सपियर का, क्या बताइए, ए इज द राइट आंसर, द टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट इज द लास्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर। नेक्स्ट, रेस्टोरेशन कॉमेडी इज आल्सो कॉल्ड, रेस्टोरेशन कॉमेडी को और क्या कहा जाता है, कॉमेडी ऑफ आइडियाज, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, कॉमेडी ऑफ सेंटिमेंटल्स। चलिए बताइए जल्दी से, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, कॉमेडी ऑफ मैनर्स। एज में हाई सोसाइटी के मैनर्स और इंट्रिग्स पर व्यंग करने वाले नाटक हैं, और कॉमेडी ऑफ मैनर्स पे। ओके, रेस्टोरेशन कॉमेडी को कॉमेडी ऑफ मैनर्स भी कहा जाता है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हु इज द ट्रेजिक हीरो ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स, डॉक्टर फॉस्टर्स का ट्रेजिक हीरो कौन है, वैगनर, मेफिस्टोफेल्स, फॉस्टर्स, कोरस। तो नाम से पता होगा, सी इज द राइट आंसर, फॉस्टर्स। फॉस्टर्स हीरो ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स, फॉस्टर्स है क्रिस्टोफर मार्लो का ये नाटक है, वो किसने लिखा है, आपका क्रिस्टोफर मार्लो द्वारा लिखा गया है। और डॉक्टर फॉस्टर्स, जिसमें डॉक्टर फॉस्टर्स ज्ञान के लिए अपनी आत्मा बेच देते हैं, ऐसा कुछ इस नाटक में दिखाया गया है। तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर फॉस्टर्स हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वेटिंग फॉर गोडॉट इज अ, क्या है बताइए, प्रॉब्लम प्ले है, ट्रेजेडी है, कॉमेडी है, एब्सर्ड प्ले है। वेटिंग फॉर गोडॉट क्या है, तो दिस इज अ एब्सर्ड प्ले, डी इज द राइट आंसर। सैमुअल बेकेट का ये प्ले है, थिएटर ऑफ द एब्सर्ड का, ये अच्छा एक एग्जाम्पल है, किसका है ये, सैमुअल बेकेट का ये आपका प्ले है। ओके, तो वेटिंग फॉर गोडॉट आपका एब्सर्ड प्ले है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, स्वीट स्वॉन ऑफ अवॉन रेफर्स टू, किसको कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। स्वीट स्वॉन ऑफ एवॉन किस कहा गया, बेन जॉनसन, शेक्सपियर, मार्लो, स्पेंसर। चलिए बताइए, पता होगा, आई थिंक बी इज द राइट आंसर है, यहाँ पर शेक्सपियर को स्वीट स्वॉन ऑफ एवॉन कहा गया है। ओके, ये उपाधि आपके शेक्सपियर को कहा गया है, और ये किसने दी है, ये बेन जॉनसन ने, ये बेन जॉनसन ने शेक्सपियर के लिए ये उपाधि दी है, किसने दी है, बेन जॉनसन। ये भी क्वेश्चन आपका एक बन सकता है कि किसने शेक्सपियर को स्वीट स्वॉन ऑफ एवॉन कहा है, तो बेन जॉनसन ने शेक्सपियर को कहा है, और किसके लिए कहा है, शेक्सपियर। ओके, तो यहाँ पर आपके दो क्वेश्चन बन गए, यहाँ से बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अरिस्टोटल्स पोएटिक्स इज मेनली अबाउट, अरिस्टोटल की जो पोएटिक्स है वो मेनली क्या चीज़ बता रही है, बताती है ज़्यादातर, एपिक, ट्रेजेडी, कॉमेडी, सटायर। तो यहाँ पर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ट्रेजेडी, वो ट्रेजेडी बताती है। अरिस्टोटल पोएटिक्स जो है अबाउट ट्रेजेडी है, इसमें ट्रेजेडी के जो सिद्धांत वगैरह ज़्यादातर बताए गए हैं। ओके, तो यहाँ पर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कैथारसिस मीन्स, कैथारसिस मीन्स क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
फियर ऑफ फेट, परगेशन ऑफ इमोशंस, डिवाइन जस्टिस, पोएटिक जस्टिस। पर बताइए क्या है। तो यहाँ पर कैथारसिस का मीन्स होता है बी, परगेशन ऑफ इमोशंस। दर्शक में जो पिटी ऑफ फियर की भावना, ऑडियंस में, दर्शकों में एक पिटी ऑफ फियर की भावना आती है, दैट इज द परगेशन ऑफ इमोशंस, जिसको कि कैथारसिस कहा जाता है ट्रेजेडी में। ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव थ्योरी इज गिवन बाय, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव थ्योरी किसने दी है? वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, टी.एस. इलियट और नॉल्ट। बताइए। तो ये आपकी जो ये थ्योरी है टी.एस. इलियट द्वारा दी गई है। सी इज द राइट आंसर। इलियट का विचार है कि किसी भाव को दिखाने के लिए उचित वस्तु या घटना का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ऐसा आपकी ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव जो थ्योरी है ये आपकी टी.एस. इलियट द्वारा दी गई है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग, हु सेड दिस। बताइए, ये जो डेफिनेशन है पोइट्री के लिए किसने दी है? कीट्स, वर्ड्सवर्थ, शैली, बायरन। कई बार पढ़ा चुके हैं, बताइएगा किसकी थ्योरी है? पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ फीलिंग्स। बताइए। राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ ने ही आपकी ये थ्योरी दी है पोइट्री के लिए, तो यहाँ पे बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। वर्ड्सवर्थ ने कहा है कविता जो है भावनाओं की स्वतः अभिव्यक्ति है। वो खुद ही कविता जो है ऐसी होनी चाहिए, खुद ही अपने आप को अभिव्यक्ति कर रही होती है। तो यहाँ पर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मैथ्यू अर्नोल्ड कॉल्ड पोइट्री, मैथ्यू अर्नोल्ड ने पोइट्री के लिए क्या कहा है? क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, अ लिटिल लर्निंग, द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ड, द बेस्ट वर्ड्स इन बेस्ट ऑर्डर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर आपका हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। ओके, तो मैथ्यू अर्नोल्ड ने कविता को जीवन की आलोचना कहा है, यानी कविता जीवन की सच्चाई दिखाती है। ओके, तो क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा है पोइट्री को। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस? ए चार्लोटे ब्रॉन्टे, एमिली ब्रॉन्टे, जेन ऑस्टिन, जॉर्ज इलियट। बताइए, प्राइड एंड प्रेजुडिस की ऑथर कौन है? सी इज द राइट आंसर, जेन ऑस्टिन। जेन ऑस्टिन का वर्क है ये, प्राइड एंड प्रेजुडिस। सी इज द राइट आंसर। नॉवेल ऑफ मैनर्स है, जो एलिजाबेथ और मिस्टर डार्सी की कहानी दिखाता है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, गुलिवर्स ट्रेवल्स इज रिटन बाय, गुलिवर्स ट्रेवल्स किसने लिखी है? डेफो, स्विफ्ट, एडिशन, स्टील। किसने लिखी है? तो ये स्विफ्ट द्वारा लिखी गई है। बी इज द राइट आंसर। व्यंग्यात्मक उपन्यास है जो मानव समाज और राजनीति की आलोचना करता है, तो गुलिवर ट्रेवल्स आपकी स्विफ्ट का वर्क है। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द नॉवेल हार्ड टाइम्स वॉज रिटन बाय, हार्ड टाइम्स किसका नॉवेल है? चार्ल्स डिकेंस, थाकरे, जॉर्ज इलियट, गाल्सवर्दी। बताइए। तो ये आपका ए इज द राइट आंसर। ये चार्ल्स डिकेंस का है। इसमें औद्योगिक युग में शिक्षा और मजदूरों की स्थिति पर ये एक आधारित पूरा बेस्ड एक उपन्यास है। किसके द्वारा? चार्ल्स डिकेंस के द्वारा। ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, होप सो आपको क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे होंगे, आपको हेल्पफुल लग रहे हो, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। शेयर भी जरूर कर दिया करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। मिडल मार्च इज अ नॉवेल बाय, मिडल मार्च नॉवेल किसके द्वारा है? जेन ऑस्टिन, जॉर्ज इलियट, चार्लोटे ब्रॉन्टे, थॉमस हार्डी। किसके द्वारा है? बताइए। जॉर्ज इलियट। बी इज द राइट आंसर। जॉर्ज इलियट एक सामाजिक उपन्यास है जो कई पात्रों के जीवन को जोड़ता है। ओके, तो ये आपका मिडल मार्च जो है इज अ नॉवेल जो है रिटन बाय जॉर्ज इलियट। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ओड टू अ नाइटिंगेल इज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया है? बताइए। शैली, कीट्स, बायरन, ब्लेक। तो ओड टू नाइटिंगेल आपके किसने लिखा है? बी इज द राइट आंसर। कीट्स के द्वारा लिखा गया है। ये एक ओड है जो जीवन की नश्वरता और कला की अमरता पर लिखी गई है। ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा, कीट्स के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट पे आएंगे। चलिए, कुछ हमने ग्रामर के भी क्वेश्चंस लिए हैं। चलिए बताइएगा। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस क्या होगा इसका करेक्ट? बताइएगा। दे आर राइटिंग अ लेटर। चलिए बताइए, सिंपल है, इजी है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। आई थिंक आपने सोच लिया होगा। चलिए हम बताते हैं। आप यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। अ लेटर इज बीइंग रिटन, दे आर राइटिंग अ लेटर, तो यहाँ पर इसका पैसिव वॉइस बनाना है। क्या हो जाएगा? अ लेटर इज बीइंग रिटन। ओके,
सिंपल है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पैसिवाइज करना है तो यहाँ पर आपका ए लेटर, तो ये तो आपको सिंपल पता है, लेटर आ जाएगा। एंड आर राइटिंग अ लेटर, आर राइटिंग जो है कॉन्टिन्यूअस शो कर रहा है, तो आपको यहाँ पर अ लेटर इज बीइंग रिटन, थर्ड फॉर्म आ जाएगी वर्ड की। है दे आर राइटिंग अ लेटर, तो यहाँ पर पैसिव वॉइस इसका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आ जाएगा, अ लेटर इज बीइंग रिटन। पहले क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर इज आर प्लस बीइंग करके आएगा, फिर पास्ट पार्टिसिपल वर्ड की थर्ड फॉर्म। ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस शो कर रहा है। क्लियर, तो यहाँ पर आपका आंसर सी इज द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ओके, जो कि मिसलेनियस है, ग्रामर, लिटरेचर, वोकेबलरी सब मिलेगा। ओके, तो बताइएगा, इसमें अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए बताइए, आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को बताइए, तीनों में से कौन सी सही स्पेलिंग है। चलिए बताइए, सेपरेटली की स्पेलिंग कौन सी सही होगी। तो यहाँ पर सी इज द राइट आंसर, सेपरेटली, SEPARATELY, दिस इज द ओके करेक्ट स्पेलिंग, सी इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा कोल्ड हो गया है तो वॉइस को थोड़ा अवॉइड करिएगा। ओके, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ एबेट, एबेट का करेक्ट सिनोनिम बताना है। सिनोनिम देखिएगा, सिनोनिम बताना है, इंक्रीज, लेसन, वर्सन, स्प्रेड। बताइए एबेट, एबेट मीन्स क्या होता है, पहले आप बताइए फिर हम बताते हैं। एबेट का मीन्स होता है किसी चीज़ को कम आंकना, कम, किसी चीज़ को कम होना, घट जाना या शांत होना। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, देखिए इंक्रीज तो बढ़ना हो गया, कोई चीज़ बढ़ गई। वर्सन, वर्सन मीन्स बुरी स्थिति हो गई, बेकार हो गया। स्प्रेड फैल गई, तो यहाँ पर लेसन, लेसन हो जाएगा। लेसन मीन्स क्या हो गया, कम करना, कोई चीज़ को कम करना, लेसन। तो ये आपका कोई चीज़ कम हो रही है, तो एबेट का आपका सिनोनिम्स, एबेट होता है किसी चीज़ को कम होना, घट जाना, शांत होना। उस लेसन मीन्स हो गया आपका कोई चीज़ कम करना। ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा, लेसन। चलिए नेक्स्ट, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ एडमेंट। एंटोनिम बताना है, फ्लेक्सिबल, हार्ड, रिजिड, स्टबॉर्न। बताइए क्या है। एडमेंट मीन्स क्या होता है, जिद्दी, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एडमेंट मीन्स क्या होगा आपका, जिद्दी। ओके, तो इसका उल्टा क्या होगा बताइए, एंटोनिम बताना है, क्या होगा, राइट आंसर ए हो जाएगा, फ्लेक्सिबल, मतलब कि लचीला हो गया। एडमेंट का मीन्स हो जाए, मतलब है जिद्दी, अडिग, या जो अपने विचारों पर अटल रहे। ओके, इसका उल्टा एंटोनिम क्या होगा, फ्लेक्सिबल हो गया, यानी लचीला, जो आसानी से बदल जाए। ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर, हार्ड तो कठोर हो गया, रिजिड जो है सख्त हो गया, अडिग हो गया, स्टबॉर्न हठी, कोई हठी व्यक्ति हो गया। ये सब इसके सिमिलर वर्ड्स हैं, तो आपको एंटोनिम बताना है, तो यहाँ फ्लेक्सिबल हो जाएगा। ओके, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स है आपका, ही इज़ गुड मैथमेटिक्स। बताइए क्या आएगा इसमें से, ऑन, इन, एट, फॉर। बताइए, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, यहाँ पर सी इज़ द राइट आंसर, एट आएगा। ओके, गुड एट, गुड, गुड के साथ आप एट लगाएंगे इन मैथमेटिक्स, किसी स्किल या सब्जेक्ट में प्रोफिशिएंसी, निपुणता को दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है गुड एट। ओके, किसी चीज़ में परफेक्शन को, प्रोफिशिएंसी, उसकी निपुणता को दिखाने के लिए गुड एट लगाते हैं। ओके, ही इज़ गुड एट मैथमेटिक्स। ओके, वो बहुत निपुण है मैथमेटिक्स में, बहुत अच्छा है। ओके, तो जैसे हो गया, ही इज़ गुड एट सिंगिंग, गुड के साथ आप एट लगाएंगे, वो गाने में बहुत अच्छा है। शी इज़ गुड एट चेस, चेस खेलने में अच्छी है। तो इसी तरह ही इज़ गुड एट मैथमेटिक्स, तो यहाँ पर एट आ जाएगा। ओके, सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फर्स्ट इंग्लिश डिक्शनरी वॉज कंपाइल्ड बाय। पहली जो इंग्लिश डिक्शनरी किसके द्वारा कंपाइल की गई, सैमुअल जॉनसन, नोह वेब्स्टर, हॉर्नटुक, जॉनसन एंड बॉसवेल। तो राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। ओके, तो फर्स्ट इंग्लिश डिक्शनरी है वो सैमुअल जॉनसन ने आपके कंपाइल की थी 1755 में, ये फर्स्ट पब्लिश्ड हुई थी ये आपका फर्स्ट डिक्शनरी। ओके, 1755 में, याद रखिएगा। ए इज़ द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ एसे ऑन क्रिटिसिज्म। एसे ऑन क्रिटिसिज्म के ऑथर कौन है बताइए, ड्राइडेन, पोप, एडिसन, स्टील है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा बी, अलेक्जेंडर पोप। का भी ऑथर कौन है एसे ऑन क्रिटिसिज्म के, अलेक्जेंडर पोप। ओके, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कुबला खान इज अ, कुबला खान क्या है, लिरिक, सोनेट, ड्रीम, एलेग्री, ओड।
कुबला खान क्या है? कुबला खान पहले बताइए किसने लिखी है, इसका वर्क है ये। तो कुबला खान आपका एस.टी. कॉलरिज का वर्क है। ओके, तो ये आपका ड्रीम एलिगरी है। ओके, ये क्या है आपका? ड्रीम, सी इज़ द राइट आंसर, ड्रीम एलिगरी है। ये जो कॉलरिज हैं उन्होंने इसको सपने में देखा था, फिर उसके बाद उसको उन्होंने लिखा है। ओके, तो ये आपका ड्रीम एलिगरी हो गया। कुबला खान इज़ द ड्रीम एलिगरी बाय एस.टी. कॉलरिज, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड इज कॉल्ड, जो भगवान पर विश्वास न करे उसे क्या कहते हैं? थेइस्ट, अथेइस्ट, एगोस्टिक, फैटलिस्ट। तो बी इज़ द राइट आंसर, एथेइस्ट कहा जाता है। बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द फिगर ऑफ स्पीच इन लाइफ इज़ अ वॉकिंग शेडो इज़, बताइए फिगर ऑफ स्पीच क्या है? लाइफ इज़ अ वॉकिंग शेडो, जीवन की तुलना किससे की गई है? छाया से की गई है। तो बताइए यहाँ पे पहले बताइए कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? सिम्बली, पर्सोनिफिकेशन, मेटाफोर, हाइपरबोली। इजी है, बताइए। सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, मेटाफोर। लाइफ इज़ अ वॉकिंग शैडो, लाइफ को है, जीवन की तुलना छाया से की गई है, शैडो से की गई है, तो यहाँ पर आपका मेटाफोर होगा। लाइफ इज़ लाइक अ वॉकिंग शैडो होता तो यहाँ पर आपका सिमिली हो जाता, लेकिन लाइफ इज़ अ वॉकिंग शैडो, तो यहाँ पर डायरेक्ट लाइफ को छाया बता दी गई है, शैडो बता दिया गया है, तो यहाँ पर मेटाफोर होगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। इन मेमोरियम इज रिटन बाय, मेमोरियम किसके द्वारा लिखा गया है? ब्राउनिंग, टेनिसन, वर्ड्सवर्थ, आर्नोल्ड। तो ये आपका टेनिसन का वर्क है। बी इज़ द राइट आंसर। मेमोरियम जो है आपके टेनिसन ने लिखी है। ये अपने आर्थर हॉलम जो उनके फ्रेंड थे उनकी स्मृति पर उनका एक शोक गीत है, शोक कविता है, एलिजी है, लॉन्ग एलिजी है। तो ये आपका आर्थर हॉलम पर लिखी है टेनिसन ने, इन मेमोरियम। ओके, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट इज़ अ, क्या है क्या है ये? ईडियम है, प्रोवर्ब है, फ्रेज है, सिमिली है। बताइए क्या है ये इनमें से? तो ये आपका क्या होगा? ये आपका बी इज़ द राइट आंसर, प्रोवर्ब है, जिसका मीन्स होता है अत्यधिक जो जिज्ञासा या टांग अड़ाना होता है वो नुकसानदायक हो सकता है। ओके, क्यूरियोसिटी इज किल्ड द कैट। ओके, तो ये आपका एक प्रोवर्ब है। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, हरकुलियन टास्क क्या है? मीन्स इसका क्या है? वेरी इजी वर्क, वेरी डिफिकल्ट वर्क, चाइल्डिश वर्क, फ्यूटाइल वर्क। बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, हरकुलियन टास्क कहते हैं वेरी डिफिकल्ट वर्ड को। ओके, वेरी डिफिकल्ट वर्ड को हरकुलियन टास्क कहेंगे। ये ग्रीक हीरो हरक्यूलियस है के कठिन कारनामों की तरह कठिन कार्य का उदाहरण दिया जाता है। ये शब्द ग्रीक हीरो हेरकुलस के नाम से आया हुआ है, जो अपने 12 लेबर्स 12 कठिन कारनामे के लिए प्रसिद्ध था, इसलिए किसी भी बहुत मुश्किल काम को हेरकुलस टास्क कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पर बी इज़ द राइट आंसर, बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेनेसेंस प्ले राइट? कौन सा रेनेसेंस प्ले राइट हैं? इब्सन, मॉलियर, मार्लो, चिकोव। तो बी सी इज़ द राइट आंसर, मार्लो जो है हमारे रेनेसेंस से हैं। क्रिस्टोफर मार्लो रेनेसेंस पीरियड के प्रमुख प्ले राइट हैं। ओके, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, द रेप ऑफ द लॉक इज अ, क्या है रेप ऑफ द लॉक? मॉक, एपिक, हीरोइक ट्रेजेडी, बैलेड, एपिक। क्या है बताइए जल्दी से। तो ये आपका ए इज़ द राइट आंसर, मॉक एपिक है। ओके, ए इज़ द करेक्ट आंसर। हु रोट अ पासेज ऑफ इंडिया? बताइए। आर के नारायण, ए एम फॉस्टर, मुल्क राज आनंद, राजा राव। बताइए पासेज ऑफ इंडिया किसने लिखी है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी, ई एम फॉस्टर। ई एम फॉस्टर का है ये उपन्यास है जो भारत के ब्रिटिश और उपनिवेश काल पर बेस्ड है। ओके, पासेज ऑफ इंडिया ये आपका ई एम फॉस्टर का है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। कांथापुरा इज अ रिटन बाय, कांथापुरा किसके द्वारा लिखा गया है? आर के नारायण, राजा राव, मुल्क राज आनंद, सरोजनी नायडू। बताइए कांथापुरा किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये बी इज द राइट आंसर, राजा राव के द्वारा लिखा गया है। गांधी जी के स्वतंत्रता आंदोलन की पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास है ये आपका। कौन सा? राजा राव द्वारा लिखा है कांथापुरा। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच इज़ नॉट अ प्ले बाय बर्नार्ड शॉ? बर्नार्ड शाह के द्वारा कौन सा प्ले नहीं है इनमें से? आर्म्स एंड द मैन, कैंडिडा, पिग्मेलियन, मर्डर इन द कैथेड्रल।
बताइए कौन सा है, नहीं है, जो जीबी शाह का नहीं है। तो यहाँ पर डी इज़ द राइट आंसर। मर्डर इन द कैथेड्रल ये आपका जीबी शाह का नहीं है, ये टी एस इलियट का वर्क नाटक है। ओके, मर्डर इन द कैथेड्रल ये टी एस इलियट का वर्क है, बाकी सभी आपके बर्नार्ड शॉ के हैं। डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द सेकेंड कमिंग इज अ पोएम बाय, सेकेंड कमिंग पोएम किसके द्वारा लिखी गई? ईट्स, इलियट, ऑडेन, पाउंड। बताइए सेकेंड कमिंग किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये आपकी ए इज़ द राइट आंसर, ईट्स के द्वारा लिखी गई है। सेकेंड कमिंग किसकी पोएम है? डब्ल्यू.बी. ईट्स की राइट आंसर। नेक्स्ट, हु रोड ट्रेन टू पाकिस्तान, किसने ट्रेन टू पाकिस्तान लिखी है? आर के नारायण, खुशवंत सिंह, मुल्क राज आनंद, रस्किन बॉन्ड। चलिए बताइए। खुशवंत सिंह ने लिखी है, बी इज़ द राइट आंसर। भारत पाकिस्तान विभाजन की जो ट्रेजिडी पर आधारित एक उपन्यास है। ओके, तो ये आपका ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह का वर्क है। ओके, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, मैन इज़ द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स, हु सेड दिस? मैन इज़ द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स, किसने कहा है? हु सेड दिस? सोक्रेटिस, प्लेटो, प्रोटागोरस, अरिस्टोटल्स। बताइए किसने कहा है मैन इज़ द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स? तो ये लाइन किसकी है? सी इज़ द राइट आंसर, प्रोटागोरस। ग्रीक दार्शनिक प्रोटागोरस जो है ये इनका कथन है, मैन इज़ द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच नॉवेल बिगिंस विद द लाइन कॉल मी स्माइल? ये इस लाइन से कौन सा नॉवेल स्टार्ट होता है? ट्रेजर्स आइलैंड, मॉबी डिक, ओल्ड मैन एंड द सी, किडनैप्ड। बताइए राइट आंसर हो जाएगा बी, मॉबी डिक। मॉबी डिक वर्क है, किसका वर्क है ये? हरमन मेलविल का है। जो प्रसिद्ध उपन्यास है ये किसका है? हरमन मेलविल का उपन्यास है। ये आपकी मॉबी डिक की लाइन है, से नॉवेल है मॉबी डिक का है, में जो कि 1851 में 51 में आया था। ये किसके द्वारा लिखा गया है? हरमन मेलविल के द्वारा। मॉबी डिक ये उसकी फर्स्ट लाइन है, ओपनिंग लाइन्स है। ये जो अमेरिका के साहित्य की सबसे प्रसिद्ध ओपनिंग लाइन्स में से एक है। ओके, उपन्यास इस्मेल नैरेटर है जो कैप्टन अहाब के साथ व्हाइट वेल मॉडी डिक को पकड़ने के लिए अभियान पर निकलता है। तो ये उपन्यास है, इस्मेल नैरेटर है इसमें, जो कैप्टन अहाब के साथ व्हाइट वेल मॉबी डिक को पकड़ने के लिए अभियान पर निकलता है। ये इसका कुछ थीम रहती है। बी इज़ द यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मॉबी डिक की अमेरिका की आपके साहित्य की सबसे प्रसिद्ध ओपनिंग लाइन में से एक रहती है। बी इज़ द राइट आंसर। ओके, चलिए 48 देखते हैं। एलिजी रिटेन इन कंट्री चर्चयार्ड इज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखी गई है? ए गोल्ड स्मिथ, ग्रे, कॉलिंस, कूपर। बताइए। तो ये बी इज़ द राइट आंसर। थॉमस ग्रे का एक एलिजी है, एलिजी रिटेन इन कंट्री चर्चयार्ड, ये थॉमस ग्रे द्वारा लिखी गई है। ओके, तो यहाँ पर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आएंगे, द टर्म मेटाफिजिकल पोएट्स वॉज क्वाइंड बाई। तो टर्म मेटाफिजिकल पोएट्स है, किसके द्वारा क्वाइन किया गया? ड्राइडेन, डॉक्टर जॉनसन, कॉलरिज, आर्नोल्ड। बताइए। तो ये टर्म किसने क्वाइन किया है? डॉक्टर जॉनसन ने। मेटाफिजिकल पोएट्स क्वाइंड बाय डॉक्टर जॉनसन। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, द पोएट हु सेड माई हार्ट लीप्स अप व्हेन आई बिहोल्ड। तो किस पोएट ने कहा है माई हार्ट लीप्स अप व्हेन आई बिहोल्ड? कीट, शैली, वर्ड्सवर्थ, बायरन। ये जो है वर्ड्सवर्थ ने कहा है। ये वर्ड्सवर्थ की एक पोयम है जिसमें प्रकृति के प्रति उनका प्रेम व्यक्त किया जा रहा है। ओके, तो ये आपका द पोएट हु सेड, कौन से पोएट ने कहा है माई हार्ट लिव्स अप व्हेन आई बिहोल्ड? तो यहाँ पर राइट आंसर वर्ड्सवर्थ होगा। ये आपकी वर्ड्सवर्थ की पोयम है माई हार्ट लिव्स अप व्हेन आई बिहोल्ड। ओके, तो ये आपके वर्ड्सवर्थ की पोयम हो गई। तो यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। ओके, सो फ्रेंड्स, ये आज हमारे 50 क्वेश्चन पीजीटी की प्रैक्टिस पे थे, मिसलेनियस थे। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। 50 का ही हम चलाएंगे, अगर थोड़े बहुत और कर लेंगे, ऐड कर सकते हैं। तो क्योंकि प्रैक्टिस पे ही ध्यान देना होगा, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, एग्ज़ाम पास में ही है। ओके, तो आई होप आपको अच्छे लगे होंगे क्वेश्चन, और कितना स्कोर रहा आपका ये भी आप हमें ज़रूर बताइएगा। ओके, तो अगर क्लास अच्छी लगी हुई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो
जानते हैं क्या करना है। आप न्यू व्यूअर्स हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियोस को भी शेयर कर दिया करिए, लाइक कर दिया करिए। ये आपके लाइक शेयर बहुत मोटिवेट करते हैं, तो ये लाइक शेयर करना ना भूलें। और अपना फीडबैक भी जरूर दिया करिए अपने कमेंट सेक्शन में। मैं आपके कमेंट्स पढ़ना अच्छा लगता है और आपका रिप्लाई भी हम जरूर देते हैं, तो अपना फीडबैक हमें ज़रूर दिया करिए। ओके, चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट MCQs के साथ। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।